बड़े अच्छे संत का दर्शन हुआ। संत के चरण में आकर गिर कर रोने लगे। संत ने पूछा, बेटा तुम तो विद्वान लगते हो, अब विद्वान के आंखों में आंसू, क्या कारण है? किसी ने तेरा धन का हरण कर लिया? किसी ने तुम्हें अपमान किया? क्यों रोते हो बेटा? आत्मदेव रोते रोते संत भगवान से कहने लगे, क्या बताऊं बाबा अपने जीवन की बात। बोले बताओ ने। कथम रोदसी विप्रा कातम चिंता बलियसी बदत्वं सतवरम मह्यम सबस्य दुखस्य कारणम। क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता सता रही है? शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत तो बड़े दयालु हैं। अब ऐसे दयालु संत को अगर अपनी व्यथा बता दूं तो शायद मेरा कल्याण हो जाए। ब्राह्मण संत के सम्मुख मुखगंठ होकर रो पड़ा, चरणों में चिपक गया। किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमो भुंजते। महाराज अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? ना जाने पूर्व जन्म में कितने मैं पाप किए, आज वो सारी पाप की उदय हो गए। पूर्वजों को जला देता हूं, आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि मेरे को कोई जल देने वाली नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान करने वाला भी कोई नहीं। बाबा मैंने एक गाय पाली पर वह भी 5 हो गई। गाय के कोई बछड़ा नहीं हुआ, बरसों से घर में बंधी है। मैंने वृक्ष लगाया लेकिन वृक्ष सूख गए, कोई वृक्ष में फल नहीं उगा। मैं इतने बड़ा अभागा हूं, इतने बड़ा दुर्भागा हूं, जो मेरे हाथ के जल देवता भी ग्रहण नहीं करते। संत ने मन में नहीं सोचा, राम राम हम तो कुछ सोचकर आए थे। हमने तो सोचा प्रभु के लिए, तुमने तो भगवान के लिए रो रहे हो। अरे तुम कितने बड़ा मूर्ख हो, भगवान के लिए नहीं, तुम संतान के लिए रो रहे हो। कैसा संतान? जो मुंह में आग दे, उनके लिए रो रहे हो? अरे ये शरीर का संतान होता है, शरीर का पुत्र, शरीर का बेटा, शरीर का पत्नी, शरीर का धन दौलत। ये आत्मा का तो ना कोई संतान, ना कोई धन, ना कोई पत्नी, ना कोई पुत्र। आत्मा का तो संबंध परमात्मा से है। तुम परमात्मा के लिए नहीं रोते हो, तुम ये शरीर रूपी पुत्र के लिए रो रहे हो। मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर मनोगति विवेकम तू समासाद्य त्यज संसारवासी। हे ब्राह्मण, क्या बेटा बेटी के चक्कर में रोता है? यह महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसीलिए विवेक से काम लो। संसार की बेटा बेटी की
वासना को निकाल दो। ये बेटा बेटी कुछ नहीं है। जब तुम मरते हो तो क्या तुम्हारे साथ बेटा जाता है? क्या बेटी जाती है? पत्नी जाती है? धन जाती है? ये बाजारवासी साथ जाते हैं? सब यही है। तेरा साथ क्या जाएगा? भगवान नाम का वही जाएगा। अरे कौन किसका बेटा इस संसार में? ये तो अज्ञानियों का काम है। ज्ञानी पुरुष यह नहीं कहता जो मेरा कोई बेटा है, मेरा कोई पत्नी, मेरा कोई पुत्र। हे ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, क्या एक भी रहा? कपिल भगवान के अनादर करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए। पीढ़ियां लगई तपस्या करने, करते करते तब जाकर भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। धर्मात्मा का अंग का नाम सुना होगा। संतानहीन थे राजा, बड़े बड़े जग किए तब जाकर बेटा हुआ, सो निकल पड़ा नास्तिक। राजा बेन नास्तिक निकल गया। तपस्या करके बेटा हुआ, वो भी नास्तिक। बेटा चाहिए तो भगवान को बेटा बना लो। क्या भगवान बेटा बनकर नहीं आते संसार में? आते हैं। भगवान दशरथ के पुत्र बनकर आए, वसुदेव के पुत्र बनकर आए, अदिति के पुत्र बनकर आए। तुम में क्या कमी है जो भगवान तुम्हारे पुत्र नहीं बने? कभी सोचा? अरे प्यारे, भगवान को बेटा बनाओ ना। इस संसार के बेटा क्यों के लिए नहीं तरसो, भगवान को पुत्र बना लो। संसार में तुम जिस पुत्र के लिए रो रहे हैं, अगर पुत्र नहीं होता है घर में तो हम लोग 2-4 वर्ष रोते हैं, 10 वर्ष रोते हैं, फिर वो भी इस संसार से चले जाते हैं। भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ। क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? जिनके घर पुत्र नहीं हुए वो इस संसार से तरा कि नहीं? वो भी तरा। अगर पुत्र होकर माँ बाप के सामने मर जाए, ये भी एक दुख ही है। माँ बाप घर में बैठे हैं और माँ बाप के आंख के सामने उनका पुत्र की लाश पड़ा है। ये दुख दर्द को भी माँ बाप सहन कर लेते हैं। अगर पुत्र जन्म लेकर नालायक बन जाए, शराबी निकल जाए, दुराचारी निकल जाए, वेश्याकामी निकल जाए, वो तो पूरे वंश को बर्बाद कर देता है, नरक लेके जाता है। बेटा चाहिए तो आज्ञाकारी, बेटा चाहिए तो धर्मात्मा, जो भगवान की भक्ति करे, भगवान की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे। आज के टाइम में कितने पुत्र अपने माता पिता की सेवा करते हैं? कितने पुत्र सवेरे उठकर अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं? इस पुत्र के लिए रो रहे हो? देगा आग तुझ में, देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा। तो ये 2 गज कफन के टुकड़े के लिए तुम रो रहे हो? इसीलिए इन बेटा के लिए मत रो। ये सब नास्तिक पुरुष करते हैं, इसलिए इसे छोड़ दो। क्या बेटा हो जाएगा तो आप सुखी हो जाएंगे? अगर बेटा हो जाए तो आप सुखी होंगे? विश्वास है? क्या पता आप सुखी होने के जगह दुखी हो जाएंगे। वो बेटा आपके सर पे डंडा चलाने लगे तो सुखी हुए कि दुखी? इसलिए बेटा के चक्कर में मत करो। आत्मा
आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, बाबा आप तो प्रवचन सुनाने लगे, मैंने आपसे बेटा क्या मांग लिया? अरे बाबा, बैरागी बेटे के सुख जानते हैं क्या? आप बैरागी हैं, आप संत हैं, संत बेटा का सुख क्या जाने? छोटे छोटे बच्चे जब पापा कहते हैं, आहा कितना आनंद आता है। छोटे छोटे बच्चे जब माँ बाप तो कहते हैं डैड, मो, वाह क्या जमाना है। माता जी चली गई, पिताजी चले गए, बाबूजी चले गए, अम्मा जी चले गए, अब आगे समय किस चीज का? डैड, मॉम का। क्या इनके लिए रो रहे हो? छोटे छोटे बाबा पापा करते हैं, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं तो आनंद आता है। अरे कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है, तुतली बानी सुनकर कानों तरस जाते हैं बच्चे की बात सुनकर। गिरहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समंबिता। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इससे बेटे का भूत सिर पर सवार हो गया। अब ये बेटा लेकर मानेगा, लेकिन इनके भाग में बेटा का सुख तो लिखा ही नहीं। ये मांग रहा है बेटा, लेकिन इनके ललाट की रेखा मैं पढ़ रहा हूं तो माथे से ललाट से स्पष्ट हो रहा है इनके भाग में संतान का सुख नहीं लिखा है। सप्त जन्मावधि तप पुत्र नेव च। अरे आत्रे, तो आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी और ना तो संतान का सुख प्राप्त होगा 7 जन्म तक। इतना सुनते ही आत्मदेव और रोने लगे, जोर जोर से सिर उठाकर पटकने लगे संत की चरणों में। संत घबरा गए। अरे ब्राह्मण, मेरे चरण में तुम अपना सर क्यों पीट रहे हो, क्यों फोड़ रहे हो, क्यों मर जाओगे तो पुत्र का सुख मिलेगा? ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने इतने बड़े दुख सुना दिया जो 7 जन्म तक संतान का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा। तो अब जीकर क्या करूं, अब तो मरना ही अच्छा है। महाराज, मुझे बेटा तो मुझे बेटा चाहिए, मैं बेटा के लिए रो रहा हूं। इतने जोर से अपना सर संत के चरणों में पटका। संत दयालु होते हैं, संत पकड़ लिया, रुक जाओ। संत की धड़कन तेज होने लगी। यह व्यर्थ ब्रह्म हत्या मोल हमने ले ली। अरे भैया, तुम अगर मैं संत के चरण में मरोगे ना तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, मुझे कलंक लगेगा। नहीं मानते हो तो जाओ, यह फल लेकर अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने चाहा तो निश्चित तुम्हारे घर में बेटा होगा। बस इतने सुनते ही जो आत्मदेव रो रहे थे उनकी चेहरा पर मुस्कुराहट आ गई, हंसने लगे, खुशी से उछल पड़े। बस बस महाराज, मेरा काम बन गया,
जिसलिए मैं रो रहा था वो काम मेरा बन गया। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। संत ने कहा अभी काम नहीं बना, सुन, संत का दिया हुआ फल है। संत इतने आसान से फल प्रसाद किसी को नहीं दे देते हैं। फल का नियम सुन लो। अपने पत्नी से कहना वो एक समय भोजन करे और वो भी पवित्रता से ठाकुर जी की भोग लगाकर एक टाइम प्रसाद पाए। सभी जीवों पे दया करे, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, इतने माला जप करे, इतने सारे नियम बता दिए। आज देख बेचारा घर आए, अब पत्नी को फल हाथ में दे दिए। अब पत्नी से कहा देवी आज तक जिसके लिए मैं रो रहा था आज वो मिल गया। ये फल खाओ, तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म होगा। धुंधली हंसने लगी। पंडित जी आप ज्ञानी होकर अज्ञानी बन रहे हैं। फल खाने से कहीं पुत्र होता है? फल खाने से अगर पुत्र हो जाए तो पूजा पाठ करवा करके आप इतने फल लाते हैं घर में, जो रोज मैं खाती हूं, रोज एक एक पुत्र जन्म लेगा। आत्मदेव ने कहा ये वो फल नहीं, ये संत का दिया हुआ फल है। संत का फल कभी मिथ्या नहीं होता, इसे खा लो। और सुन लो, इतने सारे नियम हैं। फल खाने के बाद एक समय भोजन करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। धुंधली तो ये सारे नियम सुन करके रोने लगी। अरे बाबा कौन सा फल दे दिए तुमने? फल खाना तो आसान है लेकिन इनका नियम आसान नहीं। अब कहा करूं, अगर मैं फल खाऊं तो इतने नियम करने पड़ेंगे। इतने में धुंधली के पड़ोसिन आई और पड़ोसिन से धुंधली सारी बात बताई। देख बहन, मेरे पति को एक संत ने यह फल दिया और इतने सारे नियम बता दिए। मुझे तो सवेरे सवेरे भूख लग जाती। अब एक टाइम भोजन करके मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। अगर कोई मुझे मारने आएंगे तो उनसे मैं लड़ूंगी कैसे? और बहन सुनो तो, कहीं कोई दुश्मनी से मैंने तो आज तक दूसरों का घर जलाया, कोई मेरे घर को जलाने आ जाए तो मैं उन घर में तो जलकर राख हो जाऊंगी। कमजोर रहूंगी तो घर से भागूंगी कैसे? बहन कहीं कोई चोर मेरे घर में आ जाए तो इतने बड़े पेट लेकर मैं भागूंगी कैसे? मेरे से इतने बड़े नियम नहीं हो पावे। पड़ोसी कहती है देख बहन, तुम्हारे घर संतान की कमी और मेरे घर धन की कमी। मुझे चाहिए धन और तुम्हें चाहिए संतान। मेरे गर्भ से जो संतान इस बार जन्म लेंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। इन संतान के बदले तुम मुझे धन दे देना। धुंधली कहती है ठीक कहती हूं, लेकिन यह बाबा का परीक्षा लेना है, ये संत का ये फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं। फल क्या करता? पड़ोसी कहती है फल खाने से अगर संतान का जन्म होगा
तो तुम्हारी गाय भी बांझिन है, गाय के गर्भ से भी संतान जन्म ले सकता, गाय को खिला दो। फल बक्षीन गर्भा स्याद गर्भ है अनोदर विर्धिता, स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृहीतार्जन कथम भवे। फल गाय को खिला दी। देव घाटी ब्रजेद ग्रामे फलायेद गर्भिणी कथम। अपने पति से कहती हैं, तो सुनो, मैं फल खा ली, मैं गर्भवती हूं, लेकिन मेरे गर्भ से जब तक पुत्र का जन्म ना हो जाए तब तक आप मेरे मुख नहीं देख सकते। आप तपस्या कर, आप मुझे तपस्या करने लगे। धुंधली दुनिया तो दिखाने के लिए अपने पेट में कपड़े की पोटली बांधकर अपनी साड़ी की आंचल से अपनी पेट को ढक ली और दुनिया वाले को पेट मोटा करके दिखा रही है। देख दुनिया वालों, मैं गर्भवती हो गई। धुंधली के पड़ोसिनी को गर्भ से संतान का जन्म हुआ। अर्धरात्रि के समय वो संतान लाकर धुंधली को दे दी। धुंधली कहती है, जा बहन, मैं तुमको थोड़ी देर बाद बुलाऊंगी। आत्मदेव को पता चला जब उनके घर में संतान का जन्म हुआ, आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आहा, विधाता ने आज मेरा पुकार को सुन लिया, मेरा विनती सुन लिया। देखो देवी, इन बच्चा का मुख मंडल कितना सुंदर है, सुशोभित है। मेरा नाम आत्मदेव है तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। धुंधली कहती है, 9 महीना 10 महीना गर्भ में मैं रखी और नाम पिता के ऊपर कदापि नहीं। मेरी नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। उन संतान का नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधली कहती है, देखो स्वामी, पुत्र तो जन्म दे दी मैं, लेकिन मेरे स्तन से दुग्ध नहीं निकलता। मेरी बहन के गर्भ से कुछ दिन पहले संतान जन्म ली, वो संतान मर गया, उनके स्तन में भी दूध भरी है। आप उन्हें बुला दो, वो मेरे बच्चे को लालन पालन कर देंगे। जिनकी बच्चे वही घर में आकर के उन बच्चा का पालन पोषण की बदले में उनको धन मिला। 3 महीना बाद गाय के गर्भ से भी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम भाग्योदयो अधुना जात्म आत्मदेवस्य पश्यत धेनवावालः प्रसूस्तस्तु देवरूपति कौतुकम्। गाय के गर्भ से जब सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, कैसा स्वरूप! गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का भाग का उदय हो गया। आहा, लोगों ने आकर बधाई दी। अरे आंदे, तुम्हारे घर में एक भी पुत्र नहीं था, तुम्हारे पत्नी जब संतान को जन्म दिया तो तुम्हारे गाय से के गर्भ से भी मानव पुत्र का जन्म हुआ। पंडित जी नाम संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसीलिए उन पुत्र का नाम गोकर्ण रखा गया। अपने बेटे का बढ़िया नाम सोचकर रखा, धुंधली। यत् कालेन जातो तरुणो तरनाया भुवो
गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाथल। बालक ज्यों त्यों बड़े हो गए, गोकर्ण जी इतने ही प्रकांड विद्वान हो गए, धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि। पंडा सा अस संजाता स पंडिता, सत असत को जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक हो उसे पंडित कहते हैं। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं, तू जैसा सोच रहा है। असोचन बोधं प्रज्ञावादं सभाससे, गता सुन च नानुशोचन्ति पंडिता। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है, सत असत का जिसमें विवेक हो वही पंडित है। ऐसा महान पंडित गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, जुआ खेलने लगा बचपन से। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन उठाकर बाजार में बेच दिए। अब पंडित जी सिर पकड़ कर रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं वैपोहये, प्राणांजस्तयजामि दुःखेन हा कष्टं मा संस्थितम्। हे भगवान, मैं कहां जाऊं, मैं कहां बैठूं, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊं। प्राणांश त्यज्यामि दुखे, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने के लिए जाने लगे। पहले भी बनने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, और आज घर में बेटा हुआ तो बेटा के कारण मरने जा रहा है। पहले बेटा के लिए मर रहा था, बेटा नहीं था, आज बेटा हुआ तो बेटा के कारण मरने जा रहे हैं। देखो यही है संसार में, इसलिए कोई किसी का बेटा नहीं होता। यही विडंबना है दुनिया वालों की। तो अत्यंत दुखी तो होकर निकल पड़े। तब गोकर्ण जी की दृष्टि देव पर पड़ा। पिताजी की मन स्थिति को समझाकर एकांत में बिठाने लगे और पिताजी से कहे, आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? इस संसार में हे पिताजी कौन सुखी है? क्या देश का चलाने वाले राजा सुखी हैं? क्या प्रजा सुखी है? क्या कोई संत सुखी है? कौन सुखी है? कोई सेठ सुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी भगवान के दास। यह संसार जो है ना, यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी आपकी बात छोड़ दीजिए। तीनों लोक में अधिपति इंद्र हैं, वो भी सुखी नहीं है। चक्रवर्ती के गद्दी पर जो बैठा है वो भी परेशान है, मैं भी सुखी हूं। आप केपी ओली से जाकर के पूछो, वो भी कहेगा मैं दुखी हूं। इतने फोन आते हैं, ये करवा दो करा दो, सब दुखी है भैया। नो चंद्रस्य सुखं किंचिन सुखं चक्रवर्तिनः,
सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि यह संसार दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर एकांत में जाकर भगवत भजन में मस्त हो जाए। भगवान के भजन में जो मस्त हो जाए, संसार को त्याग कर, संसार के सुख साधनों को त्याग कर जो अपना मन परमात्मा में लगा दे, वही संसार में सबसे सुखी है। जिनके मन में कोई काम वासना शेष न रह गई, केवल वही महापुरुष संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ, संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से निकलकर अपना मन और इंद्री को भगवान में लगा देते हैं। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, ज्ञान उपदेश। अब बेटा तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं भी संसार से मन हटाना चाहता हूं, पर मन नहीं लगता। गोकर्ण जी कहते हैं, इसका हम उपाय बताते हैं। देहस्तिमान से रुधिरे अभिमतिं त्यज तुम, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यामि समजगदिदां क्षणभङ्गनिष्ठा, वैराग राग रसिको भवभक्तिनिष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मा, सेवस्व साधु पुरुषान् जाहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिन्तनवासु मुक्त्वा, सेवा कथारसमो नितरां पिबत्वम्। सेवा कथारसमो नितरां। गोकर्ण जी कहते हैं आत्मदेव से, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियां का नाम है अहमता और ममता। अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नाम नहीं हो सकता, धक्का मार कर निकाल देगा। क्षिति जल पावय गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पिताजी, इन पंच तत्वों से यह पंचायती धर्मशाला, यह जो शरीर है, अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहे, पर हम लोग तो कब्जा कर बैठते हैं। ये मेरा शरीर, ये मेरा पत्नी, ये मेरा। जैसे लोग किसी के जमीन पर जाकर के अपना कब्जा जमा लेते हैं, वैसे ये शरीर पर भी कब्जा कर लेते हैं। शरीर तो मेरा ही है, मेरा बाप का संपत्ति है। जबकि शरीर आपका है तो ये शरीर के अंग भी आपके हुए। शरीर के अंगों से लोग अपंग हो जाते हैं, आंख से अंधे, पैर से लंगड़े, हाथ से लूले हो जाते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाते, क्योंकि ये शरीर भी आपका नहीं है। जब ये शरीर आपका अपना नहीं है, तो ईंट पत्थर से बने हुए मकान तुम्हारे कैसे हो? जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, तो पत्नी कैसे हो सकती
कैसे हो सकता? जाया सुता दिशो सदा ममताम विमुचा। अरे पिताजी, जब देह ही हमारा नहीं, जब ये शरीर हमारा नहीं, तो नाता कहां से कहां बेटा? हम कौन है? कभी पिताजी आपने सोचा आप हैं कौन? आप सबसे भी यह प्रश्न है। आप लोग जो सोच रहे हैं मेरा नाम ये है, मैं ये आदमी हूं, मेरा नाम फल्ला देवी, मेरा नाम फल्ला गुप्ता, क्या आप वो हैं? कभी पूछिए अपने आप से आप हैं कौन? आप जिस भुटाहा बाजार में आए हो, क्या ये भुटाहा बाजार आपका है? आप हैं क्यों संसार में आए? भगवान ने तुम्हें कुत्ता नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, चिट्ठी नहीं बनाया, तुम्हें मानव बनाया। ये मानव देह बड़ा ही दुर्लभ है प्यारे, दुर्लभ शरीर। मानव देह से ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, पशु योनि से। फिर यह मानव देह जो आपका है, ये देह आपका है। इस शरीर को चलाने वाला प्यारे इसके अंदर बैठा है। कभी सोचो, आप जो है वो नहीं है, आप जो दिख रहे हैं वो नहीं है। इस शरीर के चलाने वाले ड्राइवर, मालिक इस शरीर के अंदर में बैठा है। बिना ड्राइवर का गाड़ी चलता है क्या? जिस रोज इस नव द्वारे पुरे देही ये शरीर को चलाने वाले शरीर से निकल जाएंगे, शरीर यहीं रहता है, फिर उसमें से आवाज क्यों नहीं निकलती? जब चलाने वाला इस शरीर को छोड़कर चला जाता है तो शरीर यहीं रहता है, फिर उनमें से आवाज क्यों नहीं निकलता? वो क्यों नहीं दिखता? उनका हाथ पैर क्यों नहीं काम करता? वो मिट्टी के ढेले की तरह यहां सोया रहता है। इन शरीर में वो परमात्मा अपने अंश से आत्मा को प्रवेश किया, और ये आत्मा का संबंध किससे है? परमात्मा से। आप सब ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन निर्मल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, और ईश्वर के अंश का संबंध भी ईश्वर से ही होना चाहिए। ईश्वर के अंश का संबंध ये बुढ़ा बाजार सुनसरी इनरवा वालों से नहीं होना चाहिए। ये आत्मा का संबंध पिताजी किससे होना चाहिए? परम पिता परमात्मा से होना चाहिए। इस शरीर क्या है? शरीर तो नासमान है। पुत्र दाराप्त बंधु ना संगम कांत जंगम। यह पुत्र पत्नी धन दौलत ये क्या है? ये माया है। और पत्नी का सुख कौन लेता है? ये शरीर सुख भोगता है। पुत्र का सुख किसने लिया? ये शरीर ने। धन का सुख किसने लिया? ये शरीर ने। आत्मा को क्या सुख मिला? आत्मा को तो कुछ नहीं मिला। तो आत्मा को सुख कब प्राप्ति होगी? धर्मं भजस्व सततं त्यज्यतुम। आप धर्म करो, साधु पुरुषं जहि काम कृष्णा। साधु पुरुषों की संगति करो और संसारियों के संग करोगे तो संसार की कामना होगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है, और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए भगवत रसिक हैं, जो भगवत अनुरागी हैं,
उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके अंदर जाकर जागेंगे। नेताओं के साथ रहोगे तो क्या करोगे? नेतागिरी ही करोगे ना। अगर जुआरियों के संग जाओगे तो जुआ खेलना ही पड़ेगा एक ना। शराबी के संग करोगे तो शराब पीना ही पड़ेगा। पहलवानों के संग में तो रहोगे तो उठना बैठना ही पड़ेगा। इसीलिए संग करो किससे? अच्छे व्यक्ति का, जो भगवान की मधुर रसमयी कथा सुना दे, जो आपको भगवान से प्रेम करवा दे, जो इधर उधर की बातों में खींचातानी ना करे, जो सीधा भगवान से जोड़ दे। इसीलिए एक ही काम करो, भगवान को अपना मान लो। एवं सुतो वित्तवसतो अपि गृहं विहार या तो वनम स्थे मतिर्गर्त पष्टिवर्षो युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्यासो अकृष्णमापनियतं दशमासपाठा। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई। तुरंत आत्मदेव घर त्याग भागवत भजन पियो, भगवान की भजन करने में आसक्त हो गए। संतों के बीच रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण जो आत्मदेव थे वह परम गति को प्राप्त किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आत्मदेव परम गति को प्राप्त किया। अब आत्मदेव के घर में कौन कौन बचा? हम भूल गए, थोड़ा बता दीजिए ना आप लोग, कौन कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी और गोकर्णवा। गोकर्ण जी सोचा मेरा भाई तो जुआरी है और जुआरियों के बीच में रहूंगा तो मुझे भी जुआ खेलना पड़ेगा। मेरा भाई धुंधकारी शराबी है, इनके बीच में रहूंगा तो क्या पता ये जबरदस्ती मेरे मुंह में आकर डाल दे। ना ना, इससे अच्छा अब घर को त्याग कर तीर्थ यात्रा पर चल जाते। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पे चल पड़े। अब घर में बच गया कौन? धुंधली और धुंधकारी। अब तुरंत धुंधकारी अपनी माता जी को पीटे लगाई। जल्दी जल्दी माल निकालो। ओ बुढ़िया, कहां मालगार रखी हो? कितनी तिजोरियां छिपाई हो? धुंधली कहती है बेटा सारा माल सारा दौलत तो तुमने बर्बाद कर दिया जुआ में। अब फुट्टी कौड़ी घर में नहीं। धुंधकारी कहता है लाओ जल्दी से। बोला बेटा अब तो कुछ नहीं है। बोले अपने गले की हार दो, वो भी ले लिया। बोले और लो। अब इतने पे भी अगर नहीं कुछ था तो कौपितम तिष्ठति बुढ़ी हनिष्यते लतया नोचे। अब तो लकड़ी लेकर पिटे करने लगे। धुंधकारी अपने माता जी को, धुंधली रोने लगी है अरे विधाता ये क्या हुआ? अब तो मुझे मर जाना चाहिए। मैंने तुमसे बेटा मांगा था, ये नालायक नहीं, ये कैसा बेटा जन्म ले लिया जो अपने माँ बाप को मार रहा है, माँ को मार रहा है।
धुंधली ने सोची, इनके हाथों से जो मैं रोज रोज पिटाई खाऊं, इससे अच्छा होगा मैं अपनी स्वेच्छा से जाकर मर जाऊंगा। कूपे पातः पुत्रो रात्रो तेन सा निधनम गता। अंधकुआं में गिरकर अपना प्राण को अंत कर दिया। धुंधली ने एक कुआं में जाकर अपनी प्राण को अंत कर दी। अब कोई रोकने वाला तो घर में है नहीं। अब धुंधकारी 5 वेश्या को घर में लेकर आ गए। 5 वेश्या के साथ रहने लगे। अब वेश्या के आते ही उनके मन में विकृति आ गई। वेश्या कहती है, अरे धुंधकारी जाओ धन लो। धुंधकारी ने चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। अब चोरी कर करके धुंधकारी वेश्या को ला कर देता था। वेश्या एक रोज सोच रही, जो ये तो खुद ही अब भिखमंगा बन गया, इनके पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, ये मुझे कहां से खिलाएंगे। इससे अच्छा मैं इनको मारकर यहां से सारा माल लेकर भाग जाऊं। वेश्या ने धुंधकारी का सिर नीचे पैर ऊपर करके घर में टांग दी और जलती हुई अंगार आग ला करके धुंधकारी के मुंह में डालकर धुंधकारी को मारने लगी। धुंधकारी का प्राण का अंत तरफ तरफ कर हुआ। ये सारी रात गोकर्ण जी को पता चला, मेरी माता की मृत्यु हो गई, मेरे भाई का मृत्यु हो गया। मेरे घर में वेश्या आकर सारा धन दौलत लेकर चली गई। आज अपने भाई के नाम से गोकर्ण जी गया में जाकर पिंडदान किया, फिर भी धुंधकारी प्रेत ही बना रहा। जब सभी तीर्थ यात्रा पूरा हो गया तो गोकर्ण जी महाराज अपने घर आने लगे। जब घर आने लगे ना, जब रात्रि में गोकर्ण जी महाराज तपस्या कर रहे थे तो कभी शेर की आवाज, कभी कुत्ता की आवाज सुनाई पड़ रही। गोकर्ण जी महाराज सोच में पड़ गए, मेरे जैसे तपस्वी के कानों में कुत्ता की रोने की आवाज ये कहां से आ रही। गोकर्ण जी महाराज कमंडल से जल हाथ में लेके सींचा, आप जो कोई हो, भूत हो, प्रेत हो, देवता हो, वो प्रकट हो जाओ। तुरंत वह प्रेत धुंधकारी प्रकट हो गए। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नामतः शवकीयनेव दोषेण ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन हो? वह प्रेत कहता है, भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं।
मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्म तत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूं। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं। इन पाप का परिणाम यह है आज मैं प्रेत बनकर वन में भटक रहा हूं। केवल वायु हवा पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। आहार का दर्शन भी नहीं हुआ अभी। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मासु मोचय। भैया आप तो साक्षात करुणामय कृपामय हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर प्रेत पीड़ा से मुक्त करो। गोकर्ण जी अपने भय से यह विकलता पीड़ा को देखकर बोले, मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैं गया, मैं विधिवत श्राद्ध किया। तत्कथम नेव मुक्तो असि, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। गया श्राद्धे सतेनापि मुक्तिरमेनो भविष्यति। एक दो श्राद्ध की बात छोड़ दो, 100 श्राद्ध से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। मेरे जैसे महाप्रेतों का उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया क्या किया जाए? धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं, मेरा उद्धार कैसे हो? गोकर्ण जी बोले, तुम्हारा कल्याण निश्चित रूप से करेंगे, पर तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गए। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातः काल होते ही ब्राह्मण को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई कुछ निर्णय नहीं करने की स्थिति में रहा, तब गोकर्ण जी महाराज अंत में भगवान सूर्य के उपासक थे। गोकर्ण जी सूर्य का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत साक्षिणा बुढ़ी में मुक्ति हेतु तुम। हे जगत के साक्षी, हे जगत के नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताओ मेरा भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही भगवान सूर्य ने दिव्यवाणी में आश्वासन दिया। सत्ता श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को भागवत संहिता का सप्ताह विधि श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास के दिव्य श्रीमद् भागवत का आयोजन किया। लोगों को पता चला, सब दौड़ पड़े, गोकर्ण जी आज कथा कर रहे हैं। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ की बांस में आकर बैठ गया। जो आप देख रहे हैं उजला कपड़ा बांस में बंधा हुआ है, पशुपति जी के जो पूर्वज हैं वो उसी में बैठकर कथा सुन रहे हैं। तो 7 गांठ के बांस में आकर वह प्रेत बैठ गया। उन जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन का कथा संपन्न हुई,
उस बांस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उस बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप से कथा पान कर रहा था। प्यारे मानव छोरो, ये कथा जिस प्राणी के कान में चल जाए, भागवत ऐसी ग्रंथ है, चाहे वो चिट्ठी हो, मक्खी हो, मच्छर हो, उनका भी कल्याण हो जाता है। ये भागवत की महिमा है। बोलिए राधे। धुंधकारी उस बांस में बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती गई। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदना। 7 दिन में उन बांस की 7 गांठें चटक गई और 7 गांठ फटकर उसमें से सुंदर रूप धारण करके वह प्रेत धुंधकारी प्रकट हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता। पीतवासा घन श्यामो मुकुटी कुंडलांबिता। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ से प्रकट हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण ने पूछा, कौन हो आप? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य रूपधारी बोला, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूं जो कभी प्रेत बना था। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए और हाथ जोड़कर गोकर्ण के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत की महिमा गाई है। धन्या भागवती पारता प्रेत पीड़ा विनाशनी। सप्ताहो अपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फल प्रदा। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित पापी प्रेतात्मा को भी परम पुनीत बना दिया। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा को भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर नाशवान है। प्रातः भोजन करते हैं, वह शाम तक बुझ जाता है। ऐसे ही अन्न बनी हुई यह काया, कितने दिन तक यह शरीर रूपी काया टिकेगी, उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मानव का सार्थक है जो अन्यथा अपना जीवन व्यर्थ कार्यों में ना बिताए। बुध बुधा ईब तोयेसु मसका ईब जंतुसु। पानी के में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, वैसा ही ये जीवन है। मच्छर पैदा हुआ मर गए, वैसा ही मानव का शरीर है। खा पीकर अगर सोने में समय को बर्बाद कर दोगे तो प्यारे तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु हो। खा पी करके सोना ये पशुओं का काम है, मनुष्य का नहीं। मनुष्य को अपना कल्याण के लिए रात दिन सोचता है। भगवान की यह मंगलमय कथा, भगवान की यह सुंदर कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में सामर्थ्य है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। इस मंदाकिनी में गोता लगाना चाहिए। संसार कर दमाले
सारे संसार का कीचड़ धुल जाता है। यह कथा से धुंधकारी जी के लिए सुंदर विमान आया। धुंधकारी जैसे पापी एक प्रेत विमान में बैठकर जा सकता है इस कथा के प्रभाव से, तो बुढ़ा बाजारवासी, क्या आप लोग जीवित अवस्था में ये कथा सुनोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा? होगा, लेकिन कब? श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप कथा सुनोगे न प्यारे, छल रख कर नहीं, क्रोध करके नहीं, लोभ रखकर कथा में नहीं आना। जो भगवान की कथा सुनने जाएंगे मेरा दुकान चलने लगेगा। भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, मेरा इस बार जॉब लग जाएगा, ये सोच करके नहीं आना। ये सोच करके आना भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान की सुंदर कथा सुनने के लिए रामनगर में जो आयोजित है वहां जाना। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। धुंधकारी के लिए विमान आया ना, तो सुनने वाले तो और श्रोता थे, वो बोले कैसी कथा? 7 दिन से जो मेरे बीच में रहकर नहीं सुना उनके लिए विमान, और हम लोग जो व्यास जी के सामने में बैठकर सुन रहे हैं हम लोगों के लिए कोई विमान नहीं। अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनितानि विमानानि नो तेषां युग पतकुता। कथा हजारों लोग सुने हैं, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? प्यारे, सब कथा सुनने के लिए नहीं आते हैं, कथा घर से चलकर आते हैं, जाते हैं कथा सुनने के लिए, और कथा में आकर के सब कथा नहीं सुनते। कोई सुनने आते हैं और कोई दूसरों को सुनाने के लिए आते हैं, और कोई सुनने नहीं सोने के लिए आते हैं। देख लो, देख लो, आगे बैठे। कथा में 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक श्रोता, दूसरा होता है सरोता, जिससे सुपारी काटते हैं। वो काटने के लिए आते हैं, कथा में बैठकर पूरी कथा हो जाती है, लेकिन वो काटने में बिता देते हैं। आज वहां पर ये हुआ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, कितना में आया, ये ऐसा, वो तर्क वितर्क करने में ही पूरा 3-4 घंटा बिता देते हैं। कभी घड़ी देके, कभी उठ के चले जाए, तो वो हुआ काटने वाला सरोता। और एक होता है सोता, घर में पोता पोती बहुएं सोने नहीं देती, तो कथा में ऐसी जगह जाकर बैठती हैं जहां चैन के नींद खींचे। व्यास जी कहते बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो आंख मत यहां। अब का भाई भैया, अब तो बोलो, अगर सोता बनकर सुनोगे और सरोता बनकर सुनोगे तो कभी विमान नहीं आने वाला, कभी उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए सुंदर श्रोता बन करके कथा सुनना, ज्ञान पूर्वक सुनना, और उन श्रोता में 4 तरह की लक्षण होना चाहिए। श्रोता होना चाहिए हंस की तरह। हंस क्या कार्य करता है? दूध में जल मिला दोगे ना तो दूध को अलग कर देंगे और जल को अलग। तो कथा में अनेक तरह की बात आती है, जो अच्छी बात है उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए, बुरी बात को नजरअंदाज करना चाहिए। श्रोता होना चाहिए सुखदेव जी की तरह। सुगा को जो हम लोग बोलते हैं वही सुगा दोबारा दोहराता है।
उसी तरह जो आपने सुना वो सुनकर अपने जीवन में अपनाओ। और श्रोता होना चाहिए मछली की तरह। मछली क्या है? मछली जब तक जल में है तब तक उसे शांति है। जल के बाहर कर दो मछली छटपटाने लगता है, जल में नहीं चलो। उसी तरह मछली के तरह जब तक कथा में श्रोता बैठा है उनका मन बिल्कुल शांत है। कथा बंद होते ही उनकी छटपटी लगे तो कब ये कथा दोबारा जल्दी शुरू, कब मैं कथा सुनने को बैठूं, कथा सुनने के व्याकुल हो। और श्रोता होना चाहिए चातक पक्षी की तरह। चातक पक्षी में क्या गुण है? कितनों भी आप उनको जल पिला दो वो बार बार कहता है मुझे प्यास लगी है। श्रोता कैसा होना चाहिए? घड़ी देखने वाला नहीं, कथा का प्यासा। तो थोड़ा देर और होते ना और आनंद आता है। कथा का रसिक प्यासा। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः सर्वनं तु कुतं सर्वेन कामनं कृतं फलभेदस्ततो जातो भुवनादपि मानव। कथा तो सबने सुनी परंतु मन पूर्वक कथा मृत प्राण करना चाहिए जो केवल धुंधकारी किया, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। अब तो सब श्रोता उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा चिंता नहीं करो, दोबारा फिर हम कथा का आयोजन कर रहे हैं। श्रावण मास में पुनः कथा का आयोजन किया। सब श्रोता सावधान होकर कथा सुने और सप्ताह संपन्न होते ही स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होकर गोकर्ण जी के हृदय से लगा लिया। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गौलोकम योगी दुर्लभम। जैसे रघुवर सरकार राम जी समस्त अयोध्यावासी को जाते समय अपने संग विमान में लेकर साकेत धाम गए, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण जी सभी श्रोताओं को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद को प्राप्त करा दिए। यह प्यारे भागवत जी की कृपा है। जो कोई 7 दिन तक यह भागवत श्रवण करे मानो वह धन्य है, उनका जीवन धन्य है। ओ तर जाता है, मोक्ष पा लेता है। शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशः। कथा में आए न सुनने के लिए तो व्यास की पूजन करे, पुस्तक के पूजन करे और आचमन करके कथा सुनना चाहिए। और संग संग क्या बीच बीच में कीर्तन करना चाहिए। कथा में संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन, वादन और नृत्य, जब तक ये तीनों का संगम ना हो तब तक कथा में प्यारे आनंद ही नहीं आता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी की ऐसी कृपा है जो आप लोगों को गायन का भी आनंद मिल रहा है, वादन का भी और नृत्य का भी। बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोले पिंजरे का तोता राम रे। सिया राम राधे श्याम सिया राम रे, सिया राम राधे श्याम सिया राम रे। बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोले पिंजरे का तोता
राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी आया है एक ढलती शाम प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी आया है एक ढलती शाम दुविधा में ना दोनों जाए माया मिले ना तुमको ना प्रभु की भक्ति सुबह की जैसी माया है एक ढलती शाम दुविधा में ना दोनों जाए माया मिले ना तुमको ना तू चुन ले भगति अभिराम रे तू चुन ले भगति अभिराम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे अपने चंचल मन को नियंत्रण में रखने का चेष्टा करें। अभी अभी हम लोगों ने कथा को श्रवण किया है। कथा के ऊपर मनन करें। अभी अभी व्यास जी ने जो कहा चंचल मन को केंद्रित करे श्री हरि जी के चरणों में चंचल मन को केंद्रित करे श्री हरि जी के चरणों में भोग विलास में समय गवा मत कुछ भी नहीं है सपने में चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में
श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे भजन के रसिका अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तो भगले भजन के रसिका अमृत पीकर भजन के रसिका अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू भगले अपने मानस तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल करे अपने मानस तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले कर आवागमन को प्रणाम रे कर ले आवागमन को प्रणाम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे बोले पिंजरे का तोता राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम बोलो बोलो राम 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 बोलो राम 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 सिया राम राधे श्याम सिया राम रे सिया राम राधे श्याम सिया राम गौर करेंगे इस दुनिया में आपका कौन है इस दुनिया में बंदे तेरा कोई नहीं ठिकाना है इस दुनिया में बंदे तेरा कोई नहीं ठिकाना है एक दिन पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ बहुत उड़ जाना है एक दिन पिंजरा तोड़ के पंछी उड़ बहुत उड़ जाना है उड़ के जाना है उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे उड़ के जाना है उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे और ऐसे नहीं आप सभी लोगों से आग्रह है कथा में बैठे हैं भगवत भजन का स्मरण कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं श्रवण कर रहे हैं आप सभी भक्तों से आग्रह है अपने अपने हाथों को ऊपर उठा लें बोलो सियापति रामचंद्र की
आवाज नहीं आ रही है। नेपाल में लोग ऐसे कमजोर नहीं बोलते हैं, थोड़ा तेज में बोले। जय जय श्री राधे। और एक भी हाथ नीचे नहीं हो, सबको हाथ उठा के रखेंगे और ताली बजा के कहेंगे सिया राम राधे श्याम सिया राम सिया राम राधे श्याम सिया राम रे। बोले पिंजरे का तोता राम रे, बोले पिंजरे का तोता राम रे। सिया राम राधे श्याम सिया राम रे, सिया राम राधे श्याम सिया राम रे, सिया राम राधे श्याम सिया राम रे। भैया अपना सिटी को कंट्रोल कर लो, जितना जो बांधना है एक बार बांध लो, बीच में ये दिक्कत करेगा तो मैं को फेंक देंगे। सो बोल रहे हैं जय जय श्री राधे। अभी तक हम सब ने भागवत का महात्म को श्रवण किया। महात्म का अर्थ होता है महत्व। इस कथा की क्या महत्वता है। अब हम लोग भागवत की प्रथम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। भागवत की कथा को अब श्रवण करेंगे। भागवत का मंगलाचरण जब वेद व्यास जी की है तो मंगलाचरण में किसी देवता का नाम लेकर प्रणाम नहीं किए। मंगलाचरण में जैसे रामचरितमानस का मंगलाचरण हुआ तो राम जी के नाम से, देवी भागवत हुआ तो भगवती के नाम से, शिव पुराण में शिव जी के नाम से, लेकिन भागवत की मंगलाचरण में वेद व्यास जी ना तो राम को प्रणाम किया, ना कृष्ण को, ना शिव को, ना हनुमान को, ना दुर्गा को, ना भैरव को। भागवत की मंगलाचरण में किस भगवान को प्रणाम किए व्यास जी? जो भगवान सत्य है, सत्य पुरुष को प्रणाम किया भागवत की मंगलाचरण में। वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में मंगलाचरण में गायन किए हैं जनवादयस्य त्वन्वयादितरतस्सचारथे अभिज्ञ स्वारा तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मेर्षा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत जी की रचना करके जब भगवान नारायण को दिखाई तो प्रभु ने कहा, भगवान नारायण ने कहा इस ग्रंथ का नाम क्या है? व्यास जी ने कहा भागवत का अर्थ है भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान का कहा हुआ। इसमें भगवान की महिमा है। वहां लक्ष्मी मैया भी बैठी थी लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी मैया कहती हैं तो इसमें मेरा नाम तो कहीं नहीं आया, भगवान का कहा हुआ को भागवत कहते हैं, कहीं भगवती शब्द का तो प्रयोग नहीं आया। तब व्यास जी बोले भगवत्या प्रोक्त्यम भागवतम, भगवती का कहा हुआ को भी भागवत ही बनेगा व्याकरण में।
इस प्रकार आपका भी नाम आया मां। लक्ष्मी मैया बोली ऐसे नहीं, स्पष्ट करके बोलिए मेरा नाम। व्यास जी ने लक्ष्मी मैया का नाम वहां पे स्पष्ट कर दिए, क्या कहकर? श्री कहकर। श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब राधा। मद मतलब पीना। क्या पीना? कुछ और नहीं, समझ लेना, नहीं तो सूरजस्त नेपाल मस्त, ऐसा नहीं। श्री मतलब राधा, उन राधा नाम का रस को पान करना। श्री मद, मद मतलब पीना। क्या? तो पहले जिनका नाम लिए उन नाम का रस पीना। भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वो से वैराग, तो से त्याग, सबको त्याग कर अपना जीवन भगवान में अर्पण कर दे, वही भागवत। संसार की वासनाओं को त्याग देना ही भागवत है। इसलिए भागवत में कहीं राधा जी का नाम नहीं लिया गया। स्पष्ट में भागवत में कहीं राधा जी का नाम लिखा ही नहीं है। 18,000 श्लोक में एक भी जगह नहीं। जहां जहां श्री शब्द का प्रयोग किए हैं व्यास जी, वहां राधा जी ही है। इसीलिए व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से व्याख्या की है। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतात् विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतो असो वेदात् परिविन्निहितः वेदार्थादिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणात्र संशय पुराणमंसामरूप साक्षात् भगवोदितः ग्रंथो अष्टादशसाहस्रं श्रीमद्भागवताभिधः। श्रीमद्भागवत महापुरुष भागवत जी का मंगलाचरण के महापुरुषों ने अनेक अनेक व्याख्या दी है। अनेक अनेक संतों ने भागवत का मंगलाचरण का अपना अपना मति के अनुसार व्याख्या की है। श्रीधर स्वामी पाद जी का भी व्याख्या किए हैं। जन्मादयस्यतः अस्य विश्वस्य यतो यस्माद् जन्म स्थिति भंगाः भवन्ति। क्या किए हैं वर्णन? इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, इस विश्व का जिससे उत्पत्ति, पालन और अंत में जिसमें लीन हो जाता है, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रियन्तभि संविशन्ति। जो श्रुति इस तत्व का प्रतिपादन करती है, उसी को व्यास जी ने प्रतिपादन किया। संसार के सभी पदार्थों में अनुभूत है। पदार्थ परस्पर व्यावृत पदार्थों का परस्पर व्यक्ति घटघट हो सकता है। भगवान इस सूत्र में क्या कहते हैं? जो सब में भगवान ही विद्यमान है इस संसार में। यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वं येयो वेद प्रणहोसिताम। भगवान कहते हैं जो इस संसार को जो भगवान ने बनाया, जो भगवान की इच्छा मात्र शक्ति से यह विश्व का निर्माण होता, जिस परमात्मा के इच्छा शक्ति मात्र से इस संसार का पालन होता है, और जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से यह संसार समाप्त हो जाता है, लीन हो जाता है, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है। उनका स्वरूप विराट है। वो परमात्मा जागृत सुप्ता रूपा सृष्टि है। ऐसी सत्य पुरुष को हम प्रणाम करते हैं, चाहे वो सत्य राम है या सत्य कृष्ण है।
जो परमात्मा सत्य करके, सत्य का प्रतिपादन करके इस संसार को बना बसाया, उस सत्य स्वरूप भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए सत्य पुरुष भगवान की जय। इसीलिए आप भागवत में कितना खर्च कर रहे हैं ये जरूरी नहीं है। भागवत सुन करके आप जीवन में सत्य को समझा के नहीं, जीवन में सत्य के राह पर चला के नहीं, सत्य को जीवन में अपनाया कि नहीं, ये जरूरी है। भागवत सुन लिया और फिर झूठ बोलना शुरू कर दिए। कौन सी सत्य? राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है, भगवान का गुणगान, भगवान की चर्चा ही सत्य है। इसलिए तो गोस्वामी बाबा कहते हैं, धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बढ़कर इस संसार में कोई धर्म नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, असत्याद परा अधर्मो। असत्य के रास्ता पे चलना ही जीव के लिए पाप है। और भगवान ने भागवत की दूसरे श्लोक में वर्णन किए हैं, धर्म प्रोक्षित केतवो परमो निर्मत्सरा नाम सता, वेदं वास्तव मत्र वस्तु शिवद तावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परिरेश्वरा, सत्यो हत्य वर्ध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषक्षणा। भागवत का दूसरा श्लोक में व्यास जी 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग किए हैं। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोक्षित केतवः परमो धर्मः निरुपति। श्रीमद्भागवत सत्य के साथ परम धर्म है। इस कथा में धर्म नहीं, परम धर्म की चर्चा आई है, जिसका आप विस्तार से आगे सुनेंगे। अत्रेव निरुपते नान्यत्र। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया, वह आपको कहीं अन्यत्र, कहीं दूसरे जगह सुनने को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए व्यास जी यहां पर अत्र शब्द का प्रयोग किए, तो कहीं अन्यत्र, कहीं दूसरे जगह ये चीज सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन इनके सुनने का पात्र कैसा होना चाहिए? घर से खा पी लो, उठ के आ जाओ। इन कथा को सुनने वाला कैसा होना चाहिए पात्र? निर्मत सरानाम सता, निर्गता मत्सरा तेभ्य निर्मत्सरा। जिनके भीतर से मत्सर निकल गया हो। मत्सर का मतलब क्या? मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा मकान, किसी दूसरे के उत्कर्ष को देख के जलन होना, किसी दूसरे के खुशी को देखकर जलना, वही मत्सर है। दूसरे की खुशी देखकर अपने अंदर घोंटना, काटना। मत्सर और मच्छर दोनों एक ही प्रजाति के हैं। मत्सर शरीर के अंदर बैठकर काट रहा है और मच्छर बाहर से काटता है। तो जो बाहर से काटता है उनके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। मच्छरदानी टांग लोगे मच्छर से बचने के लिए, औलट जला लोगे, मुंह ढक लोगे, लेकिन बाहर के मच्छर से बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अंदर में जो मच्छर बैठा है वो मच्छर से भी खतरनाक है।
वो कैसे, उनसे कैसे बचोगे जिनके हृदय में मच्छर है, मत्सर है, वो कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। और ये अंदर में जो मत्सर बैठा है ये बड़ा खतरनाक है प्यारे। बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ता, मत अग्रे सरती। देखो ये मुझसे इतना आगे निकल गया। ये मत्सर तो संतों को भी नहीं छोड़ता, विद्वानों को भी नहीं छोड़ता। अरे मुझसे इतना ज्यादा पैसा वो पंडित जी कमाता है, मैं इतना ही कमाता हूं। मेरे साथ पढ़ता था, उनको जागीर लग गई, हम अभी तक घर बैठे। क्या है कंचज कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया की ले मान बराई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ने। निर्मत्सराणाम परोत्कर्षा सहनम मत्सरा तत्रितानाम सताम भूतानुकंपिताम। भागवत सुनने का पात्र कौन है प्यारे? जो निर्मत्सर हो गया, जिसके हृदय से मात्सर्य चला जाए। किसी ने आपको मान भी किया, अपमान भी किया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मान बड़ाई धान वैभव प्रतिष्ठा को देखकर प्रसन्न होने लगे। आपको कहीं मान भी मिलेगा, कहीं अपमान भी होगा, उसके लिए रो मत, घबराओ मत। इन भागवत का सच्चा पात्र तो प्यारे दो ही हैं। दो ही आदमी इन भागवत को पा सकते हैं। कौन कौन? तो मुहूर हो रसिका भूवि भावुका। कौन कौन ये भागवत के पात्र हैं? तो मुहूर हो रसिका भूवि भावुका। एक रसिक जो इस रस को जानते हो। पाला व्यासी किसका नाम लिए? रहो रसिका। जो रसिक हो वो भागवत का पात्र है। और दूसरा जो भाव, तीसरा तो मजबूरी सुनने आते हैं, कथा है, जाते हैं सुन लेते हैं। जब तक आप रसिक नहीं होंगे, इस रस के लिए तरसेंगे नहीं, तब तक भगवान कहां से? और जिस रोज इस रस को जान लोगे ना, तो ये संसार का सुख तुम्हें मिथ्या लगेगा। इस संसार का वैभव के पीछे तुम भागोगे नहीं। संसार में रहकर भी संसार के सुख से तुम अलग रहोगे, जिस रोज इस रस को जान लोगे। यह आप कहेंगे यह भागवत इतना अच्छा चीज है, तो उससे मेरा फायदा क्या होगा? हम जो 4 घंटा खराब करेंगे तो मेरा फायदा क्या होगा? वेदम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन मूलनम। फिर यहां अत्र शब्द का प्रयोग किए, इससे क्या फायदा होगा? वेदम वास्तवमत्र वस्तु, वास्तवमत्र अत्र वास्तवम वस्तु वेदम। इस श्रीमद् भागवत में वास्तव वस्तु का बोध कराया गया है। वास्तव वस्तु किसे कहते हैं? वास्तवश्च जीव वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया। जीव, जगत और माया, ये तीनों को वास्तव के नाम से जाना जाता है। तो भागवत श्रवण करने से
जीव, जगत और माया, ये तीनों का बोध होता है। इसे सुनने से जीव, जगत और माया का बोध होता है। जिसके बोध जानने से क्या होगा? शिवदम, जीव का कल्याण होगा। अगर आप इस बोध को जान लोगे तो क्या होगा? आपका कल्याण होगा, शिवदम। फिर क्या होगा? तावत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार का जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये संसार के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप से मुक्त हो जाओगे। तो भागवत के का मुख्य हेतु क्या है? जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाना, आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाना, और तापत्रय से, तीनों तापों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त करें। यही भागवत का प्रयोजन है, यही भागवत का सुनने का कारण है। और व्यास जी महाराज दावा करते हुए कहा कि अन्य साधनों से तुम्हें परमात्मा मिलते हैं, मिल सकते हैं। अन्य साधनों से भी भगवान मिलते हैं और मिल सकते हैं, पर किं वा परेरीश्वर, साधन करते करते किसी काल में जाकर तुम्हें भगवत साक्षात्कार होगा और मिल सकते हैं, और भगवान की दिव्य आनंद भूति की अनुभूति होगी। तब क्या होगा? सत्यो हद्वरुध्यते अत्र कीर्तिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। अभी कथा नहीं सुनी, ध्यान देना, आपने भी कथा नहीं सुनी, केवल सुनने की मन में प्रबल इच्छा हो गई। जो मैं भागवत सुनूंगा, प्रबल इच्छा हुई, मां इच्छा उत्कंठा होते ही, इच्छा का उदय होते ही, श्रोतम इदक्षभि तत्क्षणात् ईश्वरः दी अपुरुध्यते, आपके हृदय में परमात्मा आकर विराजमान हो जाते। आप सुने नहीं भागवत, ध्यान देना, अभी आप भागवत नहीं सुने, आपके सुनने के बाद इच्छा हुई, इच्छा जगी, और आपके हृदय में गोविंद आकर विराजमान हो जाते हैं। प्यारे, ये भागवत जी की कृपा है। निगम कल्पतरोलगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। रसिक जन के लिए यह कथा है, वैष्णव जनों का यह धन है, संहिता है। नितराम गम्यति बोधयति सो निगमो वेद, वेदों का नाम निगम, निगम रूपी वेद का निकला हुआ फल श्रीमद् भागवत कथा है। अब बहुत आदमी सोचते हैं, जो यह कथा सुनकर क्या होगा, हमेशा सुनता ही रहता हूं, कभी टेलीविजन पर सुनता हूं, तो कभी गांव समाज में होता है, कहीं न कहीं तो जाकर सुन लेता हूं। कितने देर जाकर सुन, वही तो कथा है। अगर आपके मन में ऐसी भाव आ जाए ना, तो समझ लेना आप जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुना। भला भगवान की कथा सुन करके मन में ऐसी भाव आए
जो मैं तो सुन रखा हूं। वही राजा परीक्षित सुखदेव की कहानी है। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाति नाही। राम कथा जे सुनत अघाही, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाति नाही। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन कथा सुने नहीं काना। श्रवण भवन समा। जो नहीं कथा सुने नहीं काना, सब निरंतर नहीं समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम कथा सुंदर करतारी, संशय की है पुराण हमारी। संशय की है पुराण हमारी। प्यारे, भगवान की कथा जो कान ना सुने ना, उनका कान मेढक के बिल हैं। जिनके कान भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं तरसे, उनका कान नहीं मेढक का बिल है। इसलिए भगवान की कथा के लिए ये कान तरसे। और यह कथा प्यारे सुना नहीं जाता। दुनिया की सब कथा सुनते हैं, लेकिन भागवत सुना नहीं जाता। भागवत तो पान किया जाता है, पिया जाता है। इसलिए भागवत में लिखे हैं व्यास जी, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत को पियो, सुनो नहीं। सुनना तो वो हुआ इस कान से सुनो और इस कान से निकल जाए, उसे क्या कहते हैं? सुनना। जो सुनकर जीवन में उतर जाए, जिसे सुनकर हम उस रास्ते पर चलूं, वो सुनना नहीं, वो पीना हुआ। भागवत सुनने की चीज नहीं है। भागवत तो जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें कैसे जीना चाहिए। हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं कर रहे हैं। हमें किस तरह रहना चाहिए, सोना चाहिए, बोलना चाहिए, यह तो भागवत में सिखाती है। इसलिए जैसे कहें, पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस को पियो। तो कब तक पियो? जब तक आपकी हृदय अंतर आत्मा में गोविंद की दर्शन न हो जाए, तब तक पीते रहो। जब तक इसे पी पी करके मन जिस दिन तृप्त हो जाएगा, उस दिन भगवान आपसे दूर नहीं है। अभी तक भगवान हमारे आपसे दूर क्यों है? अभी तक हम पी नहीं रहे, सुनकर निकाल रहे हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। यारे जितना पियोगे ना, इसे जितना पियोगे ना, उतना ही सुख मिलेगा, उतना ही आनंद मिलेगा। बड़ा सुंदर
एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अब हम चले। नेम से अनिमेष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं शुक्रगाय लोकाय सहस्रशममासत। नेमि सारण्य की पवित्र भूमि, जहां 88,000 संत एकत्रित हो ये मानव के कल्याण के लिए रात दिन विचार कर रहे हैं। 88,000 संतों के बीच आज आदरणीय सूत जी महाराज उपस्थित हैं। आज सूत जी महाराज से शौनक ऋषि 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किए, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या करोड़ों का संपत्ति हम दान कर देंगे वो धर्म है? या सर नीचे पैर ऊपर करके तपस्या करेंगे वो धर्म है? या अपना सर काट कर भगवान को चढ़ा देंगे वो धर्म है? या सुबह से शाम तक मंदिर में घंटा बजाते रहेंगे वो धर्म है? आखिर सबसे बड़ा धर्म है क्या? पहला प्रश्न कौन पूछा? शौनक जी। किससे? सूत जी से। दूसरा प्रश्न किए हैं, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में भी लोगों का मन भटकता रहता है, एक देवता पर टिक कर नहीं रहते हैं। मंदिर में भी जाते हैं ना तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं मेरे राम जी बहुत बड़े हैं, राम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। राम के अनुयायी कहते हैं राम जी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो कृष्ण के भगत होते हैं ना वो कहते हैं भगवान कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं। जो शिव के भगत हैं, शिव चर्चा वाली माता बहन, वो तो एक ही कहते हैं जागा महादेव हो जगादा महादेव। शिव से बढ़कर, भोलेनाथ से बढ़कर कोई नहीं। कोई कहते हैं हनुमान जी से बढ़कर कोई नहीं, कोई कहते हैं भैरव बाबा से बढ़कर कोई नहीं, कोई कहते हैं भगवती से बढ़कर कुछ नहीं। धर्मराज के उपासक तो कहते हैं धर्मराज से बढ़कर कोई, जय धर्मराज बाबा जय धर्मराज। पंजाब में चले जाओ तो पंजाबियों कहेंगे सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु से बढ़कर, सतनाम से बढ़कर कुछ नहीं। अब जितने जगह जाओ उतने देवता। आज और नेपाल में चले जाओ बड़ा अच्छा तो कहेंगे हमारे बड़ा भगवान से बढ़कर कुछ नहीं। कहीं जितने गांव आओ उतने नए नए देवता मिल रहे। आखिर हमारा देवता कौन है? कभी आपने जाना? हमें किस देवता का पूजन करना चाहिए? मेरा मन क्यों भटक रहा है? हमें किनकी पूजा करने से मेरा कल्याण होगा? दूसरा प्रश्न किया। तीसरा प्रश्न ये है क्या वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया? अजन्मा का अर्थ होता है जो संसार में कभी जन्म नहीं लिए। जब भगवान जन्म नहीं लिए तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बने? जब भगवान जन्म नहीं लिए तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए?
चौथा प्रश्न किए, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है भगवान का 10 अवतार हुआ, कोई कहता है 24 अवतार, और रामचरितमानस में तो वर्णन आया है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि वो विधि सब संग। भगवान का अंत नहीं है, अनंत है। आखिर भगवान के अवतार कितने हुए? और पांचवा प्रश्न किए, जीव का परम लक्ष्य क्या है? हमारा जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? खा लेना, सो जाना, क्या होना चाहिए? और छठा प्रश्न किए हैं, भगवान तो आए थे संसार में पृथ्वी का भार उतारने के लिए, तो गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। आवाज उठाओ ना भैया इसका, थोड़ा सा आवाज उठाओ ना इसका। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं। तो भगवान अवतार लेकर इस पृथ्वी पर अनेक तरह की लीला करके यहां से चले गए, धर्म को अकेला छोड़कर। कलयुग में धर्म अकेला पड़ गया, तो कलयुग में यह धर्म कम शरणम गता। धर्म कलयुग में किनका शरण ग्रहण किया? अब शुचि महाराज कहते हैं, मैं आपका 6 प्रश्न को सुना, लेकिन 6 प्रश्न का जवाब तब तक नहीं दे सकता हूं जब तक गुरु जी का मैं ध्यान नहीं कर लूं। शौनक जी कहते हैं आपके गुरुदेव कौन हुए? कहते मेरे गुरुदेव तो सुखदेव जी महाराज जी हैं। अरे ये सुखदेव जी कौन है? इनकी जन्म की कथा सुनाओ। जब तक सुखदेव जी की जन्म नहीं होगा तब तक ये 6 प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोदी में एक पक्षनी के रूप में खेलती थी। एक दिन किशोरी राधा रानी वो सुगा से कहती हैं, हे सुखदेव जी आप मृत लोक में जाओ और जाकर भागवत धर्म का प्रचार करो। वह सुगा कहता है, मां मुझे मृत लोक में मत भेजो, मृत लोक में लोग झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं, एक दूसरे को अपने को मार गिराते हैं, मुझे मृत लोक में नहीं भेजो। राधा रानी कहती हैं, हे सुखदेव जी मेरा आशीर्वाद है, मेरा माया आपके ऊपर कोई असर नहीं करेगा। सुखदेव जी आ गए गोलोक धाम से मृत लोक में। मृत लोक में भ्रमण करते करते सुखदेव जी वह कैलाश पर्वत पर चले गए। एक पक्षनी के गर्भ से प्रकट हुए, पक्षनी छोड़कर चली गई। कैलाश पर्वत पर कौन रहते हैं? भगवान शंकर और माता पार्वती। नारद जी ने सोचा मैं सभी देवता में तो लड़ाई लगवा चुका हूं, कभी भगवान शंकर
और माता पार्वती में लड़ाई नहीं करवाया। आज जाता हूं मैं, माता पार्वती और शंकर में लड़ाई लगाऊंगा। नारद किसे करते हैं? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानम यति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान को खंडन करे उसे भी नारद कहते हैं। और ब्रजभाषा में वृंदावन की कहावत है, जाको वचन कभी ना होए रद्द, वह को नारद कहे जावे। जिनकी वचन कभी रद्द ना हो, नारद, उसे नारद कहते हैं। और मिथिलानी कहती है, मिथिलावासी, जो घर घर जाकर लड़ाई लगाए वो नारद है। लेकिन नारद में एक विशेषता था, नारदो देव दर्शना, नारद जी का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ ना, उसे भगवान मिला। आज भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे, माता पार्वती अकेली बैठी थी, नारद जी पहुंच गए। पार्वती ने नारद जी को बहुत मान सम्मान के साथ बिठाए। पार्वती जी कहती हैं, हे नारद जी, आप क्यों नहीं आते थे? बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे, हे मां, क्या बताऊं, संसार के लोगों दिखावा करते हैं, नाटक करते हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता। मां, सूर्य नर मुनि सब ही रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी प्रेम हो गया। इसीलिए मैं कभी भी कहीं आना जाना बंद कर रखा हूं। पार्वती जी कहती हैं, नारद जी, मेरे पतिदेव भोलेनाथ जी है ना, उसे बहुत प्रेम करते हैं, इतने प्रेम करते हैं मेरे भोलेनाथ, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। गुरु जी का जो मंत्र होता है गुप्त रखने वाले, वो मंत्र भी मुझे बता दिए। नारद जी कहते हैं, हे मां, अगर महादेव आपसे इतने प्रेम करते हैं तो एक बात तो बताए होंगे ना, महादेव के गला में जो मुंड का माला है वो किनकी है? पार्वती कहती, ये बात तो कभी भोलेनाथ मुझे नहीं बताया। नारद जी कहने लगे, ऐसा प्रेम, महादेव के गले में 24 घंटा मुंड का माला है, लेकिन कभी नहीं बताया उसमें मुंड किसका है। माता, अब मैं जा रहा हूं। नारद जी जाने लगे। नारद जी को जाते हुए भगवान भोलेनाथ ने देख लिया। भगवान शंकर समझ गए, आज नारद जी आए थे, आज जरूर घर में कोई ड्रामा होगा। इधर पार्वती कोप भवन में चली गई और कोप भवन में जाकर उठ गई। भगवान शंकर आए हैं मनाने के लिए। हे शिवा, हे गौरी, बोलो ना, बाजू 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 गौरी, ये बाजू 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 गौरी, दर्शन देव कहिया, इनाने नचाबू हमरा जिनगारी के कहिया।
बाजू गौरी बाजू 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 गौरी बाजू 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 गौरी भगवान शंकर आ जाए। भगवान शंकर और शिवा आ जाओ। हे शिवा बोलो ना, हे गौरी बोलो ना। पार्वती कहती हैं अंदर से, आप तो कपटी हो, मैं कपटी पुरुष से बात नहीं करती। महादेव कहने लगे, शिवा मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कपट कर दिया? पार्वती कहती हैं, ना आप अपने गले में 24 घंटा मुंड का माला धारण कर रखे हैं, आज तक आपने नहीं बताया उन मुंड के माल में मुंड किनकी लगी है? भगवान शंकर कहने लगे, देवी आप बाहर आओ। इन मुंड के माल में किसी अन्य की मुंड नहीं, इन मुंड में आप ही हो। सती के रूप में जब आप अपना शरीर को अंत की तो उसी शरीर से मैं मुंड की माला धारण करके अपनी क्रोध को शांत किया। पार्वती कहती है, ना फिर तो आप महाकपटी हैं। आपने ऐसा कौन सा अमृत पिए हो, आप कभी मरते नहीं और मुझे बार बार मरना पड़ता। भगवान ने कहा, शिवा मैंने तो अमर कथा का रस पान किया, जो एक बार अमर कथा पान कर लेना वो सदा के लिए अमर हो जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। पार्वती कहती है, ना मुझे भी वो अमर कथा सुनाइए ना। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। पार्वती बीच बीच में क्या कर रही है? राधे 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 करने से भगवान का नाम भी हो गया। अब पड़ोसी को थोड़ा सा हाथ भी मार दिया कीजिए ताकि वो जग जग जो सोया हो। देखिए हाँ, जब महादेव कथा कह रहे थे ना, जहां पर वहीं वो पीछे में सुगा था। चौथे दिन की कथा में पार्वती जी की निद्रा देवी घेर ली। वह अंडा में जीव भाव आ गया था, तो पक्षिणी के गर्भ से जो अंडा था उसमें जीव भाव लिया था पिंड में, उनमें ज्ञान आ गया था। अब पार्वती जब सो गई तो पीछे से वह जीव राधे राधे कहना शुरू कर दिया। जब जब कथा का विश्राम हुआ, भगवान शंकर कहते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पार्वती कहते ना, आगे कहिए क्या हुआ? महादेव कहते हैं, अब मैं क्या सुनाऊं? मैंने तो सारी कथा सुना दी। पार्वती कहती है, मैंने तो योगेश योग विन्यास, यहां तक की कथा श्रवण की
आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं और त्याग वैराग संन्यास के बारे में बताया। इतने ही मुझे निद्रा देवी घेर ली। भगवान शंकर ने कहा अगर आपने कथा नहीं सुनी तो फिर ये राधे राधे कहने वाला कौन था? चारों तरफ देखने लगे। पीछे नजर फिराए भगवान शंकर तो वह सुगा को देखा। भगवान शंकर ने कहा मेरा कथा सुने हो उससे मुझे आपत्ति नहीं। कथा सभी प्राणी के कल्याण के लिए होता, लेकिन कथा नियम से सुनना चाहिए, नियम के विरुद्ध। कथा व्यास के सम्मुख सामने होकर सुनना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे में कौन बैठता है? चोर। दीवार में कान लगा देते हैं, जो पर जगह है या सोया है पड़ोसी, इनके घर में चोरी कर सकता हूं कि नहीं, कहीं ये मेरा बुराई तो नहीं कर रहा है। ऐसे लोग पीछे बैठता है। नहीं तो जिसके दिल में कोई पाप ना हो वो तो सामने बैठता है सीना ठोक कर। तुम मेरा ब्रह्म विद्या का चोरी किए हो इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा। वह सुगा को मारने के लिए भगवान शंकर त्रिशूल चला दिए। वह सुगा उड़ता उड़ता बद्री विशाल में आ गए। वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका की उबासी हुई आज की उनके मुख मंडल के द्वारा गर्भ में वास। 12 वर्ष वह होगा मातृ गर्भ में ही, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब 12 वर्ष बाद सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी से कहते हैं व्यास जी बेटा आप आ जाओ बाहर, आपके मां को बहुत तकलीफ हो रहा है। अब अंदर में बैठा हुआ जीव कह रहा है पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर में सब लोग झूठ बोलते हैं। भगवान आकर के गर्भ में सुखदेव जी को दर्शन किए और वचन दिया आप बाहर जाओ, आशीर्वाद है मेरा, आप दुनिया में आसक्त नहीं होंगे। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी आज मातृ गर्भ से बाहर हुए और बाहर होकर के तुरंत संन्यास ले लिए, जंगल चल दिए। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कीर्त्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अवीने दोस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो वश्मि। 4 अंगूर का लंगोट भी नहीं धारण किए हैं। आप जा रहे हैं, व्यास जी रोक रहे हैं बेटा सन्यास के रास्ते में चलने में बड़ा बाधा आती है, नहीं जाओ। लेकिन सुखदेव जी मानने वाले नहीं, सुखदेव जी चले गए संतों की चरणों में। संतों का सन्निधि जो हक होता है प्यारे, वो जीवन को संवार देती है। सुखदेव जी संतों का चरण का आश्रय लिया। कौन संत? तो जहां 88,000 संत एकत्रित थे, जहां 6 प्रश्न किया गया था। कौन? पहला प्रश्न क्या था? मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? वहां पर सुखदेव जी पहुंच गए। मानव के लिए शुद्ध जी कहते हैं अब मेरा गुरु जी का आगमन हो गया, अब सुनो ये 6 प्रश्न का उत्तर। मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की चरणों से प्रीति होना, कन्हैया की चरणों से प्रीति होना, प्रेम होना। लेकिन प्रेम भगवान से स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। हम लोग अगरबत्ती भी भगवान के मंदिर में जलाते हैं ना, तो स्वार्थ को लेकर। एक अगरबत्ती जलाते हैं 25 पैसा या 1 रुपया का, लेकिन वो अगरबत्ती के पीछे भगवान से 1 करोड़ रुपया मांग लेते हैं। दिखाते हैं अगरबत्ती और भगवान से कहते हैं मेरा मकान बना दो ना, हे भगवान मेरा मकान बन जाए, हे भगवान मेरा कर्ज
चुक जाए, मैं ऋण मुक्त हो जाऊं। एक अगरबत्ती से आप क्या मांग रहे हो? मकान, दुकान, बेटा, बेटी। अगरबत्ती से क्या कभी आपने अगरबत्ती जलाकर भगवान को मांगा जो है भगवान मुझे आप चाहिए? आपने भगवान को नहीं मांगा, भगवान से मांगा। इसलिए भगवान से मांगोगे तो भगवान एक बार देंगे, 2 बार देंगे, भगवान भी जरूर एक बार कहिए तो भिखमंगा है। इनकी मांगने की आदत कभी जाने वाला नहीं है। भगवान से नहीं मांगो, बुढ़ा बाजारवासी, मांगना है तो भगवान को मांग लो, भगवान को मांग लो। जिनके जीवन में भगवान मिल जाए उन्हें क्या चीज की कमी होगा? होगा? बोलो। तो हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान से नहीं मांगते। भगवान से नहीं मांगना चाहिए। जीवन में भगवान को ही मांग लो, हे ठाकुर मुझे आपकी प्राप्ति हो जाए। हम कथा इसलिए नहीं सुने, कथा सुनकर हम इस बाजार का सबसे बड़ा पैसा वाला बन जाओ। कथा सुनकर हमें भगवान मिल जाए इसलिए कथा सुने। सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान से प्रेम होना, प्रीति होना। वो स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति ही नहीं। दूसरा प्रश्न क्या था? मंदिर में पूजा करने जाते हैं हम लोग तो क्या कहते हैं? भोला बाबा बड़ा, कोई कहते हैं हनुमान जी बड़ा, कोई कहते हैं राम जी बड़ा। देखिए, निंदा ना तो राम की करो, ना कृष्ण को, ना शिव की, ना हनुमान जी की, ना भैरव की, ना काली की, ना दुर्गा की, ना वैष्णव की। निंदा किसी देवी या देवता की नहीं करना चाहिए। निष्ठा एक पर होना चाहिए। जैसे हम किसी चीज का वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष में सबसे पहले क्या होता है? जड़। जड़ के बाद वो वृक्ष, उस वृक्ष में डाली, पत्ते, फूल, फल, लेकिन सब कुछ देने वाला क्या है? जड़। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो डाली कहां से, पत्ते कहां? तो हम लोग जड़ के पीछे नहीं भागते, हम लोग पत्ते और फूल के पीछे भागते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सबके जो जड़ हैं वो मेरे कृष्ण हैं। भगवान शब्द का जो प्रयोग है किया गया वो कृष्ण ही भगवान है। भगवान शब्द का प्रयोग कृष्ण में किया गया है। अगर आप एक कृष्ण की पूजा कर ले तो राम की पूजा हो गया, शिव की पूजा कर लिया। इसका मतलब नहीं राम मेरे नहीं है, शिव मेरे नहीं है। आप भगवान कृष्ण की इतनी पूजा करो, इतना आपके अपने कृष्ण पर भरोसा होना चाहिए। अगर शिव की मंदिर में जाओ ना तो शिव के मंदिर में भगवान शिव में दर्शन हो, किसकी? कृष्ण की। आप दुर्गा की मंदिर में जाओ, जाना बुरी बात नहीं है, जाकर के कृष्ण पर इतना भरोसा होना चाहिए कि दुर्गा में दर्शन हो, किनकी? कृष्ण की। रुक्मणी जी तो गई थी माता कात्यायनी की पूजा करने के लिए, लेकिन कात्यायनी मूर्ति में से दर्शन किनका हुआ? भगवान कृष्ण का। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण की पूजन करना चाहिए। तीसरा प्रश्न क्या था? वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया। अजन्मा का अर्थ होता है जन्म नहीं जो ले। अगर भगवान जन्म नहीं लिया तो दशरथ के पुत्र राम कैसे बने? भगवान जन्म नहीं लेते हैं, जन्म तो हम आप सब लेते हैं। भगवान अवतार लेते हैं। कब? तो जब जब होई धर्म की हानि, पाड़हि असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि शत जन
किसी सज्जन पर अत्याचार हो, जब साधु संतों का अपमान होने लगे, ब्राह्मण का अपमान होने लगे, जब मंदिर ध्वस्त होने लगे, जब धर्म की ध्वजा गिरने लगे, तब भगवान का अवतार होता है इस संसार में। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतार लेते। चौथा प्रश्न क्या था? भगवान का अवतार कितना हुआ? भगवान का 24 अवतार हुए, जिसमें पहला अवतार भगवान का सनक सनंदन सनातन सत कुमार के रूप में, और भगवान का दूसरा अवतार आपके नेपाल में ही हुआ। यहां से लगभग में 70-72 किलोमीटर होगा दूरी पर बड़ा क्षेत्र भगवान बाराह। भगवान का दूसरा अवतार बराह के रूप में हुए, जिसे बड़ा छत्र कहते हैं। भगवान का तीसरा अवतार नारद के रूप में हुए, चौथा नर नारायण के रूप में, पांचवा भगवान कपिल के रूप में, छठा दत्तात्रेय के रूप में, सातवां जगत भगवान के रूप में, आठवां ऋषभदेव के रूप में, नौवां पृथु के रूप में, 10वां मत्स्य के रूप में, 11वां कच्छप के रूप में, 12वां धनवंतरी के रूप में, 13वां भगवान का मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन भगवान का अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, 18वां भगवान राम का अवतार, 19वां बलराम जी का अवतार, 20वां कन्हैया का अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, 24वां कलयुग में कल्कि अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतार में भगवान प्रत्यक्ष और पूर्ण रूप से 2 ही बार आए हैं। एक बार रामा अवतार में और दूसरा बार कृष्ण अवतार में। दोनों में अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं है। राम के नयन गंभीर है, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीर गंभीर नायक है। राम जी ने जो अपने जीवन में किया उस सबको करना चाहिए, लेकिन लोग जो राम जी ने किया उसे कोई करना नहीं चाहते हैं। लोग क्या करना चाहते हैं? जो भगवान ने सबसे पहले विष का पान किया, पुतना के छाती में कालकूट नाम का विष था, उसको पान किया। तुम भी पहले जहर की एक गोली खा, उसे पचा लेना, फिर विवाह करने के लिए सोचना। अगर जहर पीकर पचा सकते हो तो विवाह करके भी रख सकते हो। भगवान ने 16,108 विवाह करने से पहले 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली के नख पर 21 किलोमीटर की पहाड़ को धारण किया। तुम ज्यादा से ज्यादा 60 किलो का 50 किलो का सीमेंट के बोरा को ही उंगली पर रखो 7 दिन। भगवान ने जो किया वो करना है, तो राम ने जो किया वो करो। राम ने क्या किया? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। राम ने प्रातः काल उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते थे। जब माता पिता नहीं थे, वनवास जब चले गए, तो माता पिता के स्वरूप का चिंतन करके, ध्यान करके उन्हें वंदना करते थे, प्रणाम करते थे। क्या आप करते हैं? यहाँ पे कितने आदमी बैठे हैं जिनके माता पिता जीवित हैं? जरा हाथ उठाइए तो। माता पिता जिनके जीवित हैं वही हाथ उठाएंगे। मुकेश जी थोड़ा देखिए तो किनके माता पिता जीवित हैं, कैमरा उधर कर दीजिए। जिनके माता पिता जीवित हैं वही हाथ उठाएंगे। जिनके माता पिता, बाकी के नहीं है। जिनके माता पिता जीवित हैं वो हाथ उठाएंगे। आप हाथ उन्हीं का ऊपर रहेगा
जो हाथ उठा करके शपथ खा के कहते हैं भगवान के सामने, जो मैं इन हाथों से अपनी माता पिता को रोज प्रणाम करता हूं, उनका हाथ कौन कौन रोज प्रणाम करते हैं? देखिए प्रमाण, इतने बड़ी पंडाल में एक हाथ, दो हाथ रह गया। प्यारे धन वो हैं पुत्र जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है। इसलिए अपने माता पिता को प्रणाम करो। माता पिता संतों का आशीर्वाद अगर मिल जाएगा तो तर जाओगे। नारद ने तो एक दासी का पुत्र था, एक संतों का आश्रय लिया, संतों का संगति और माता पिता के प्रताप से आज भगवान बन गए। एक दासी का बेटा जो रामदास था नारद, आज वह भगवान बन गए। तो क्या तुम इंसान से जानवर हो अगर माता पिता को सेवा ना करो, माता पिता को प्रणाम नहीं करो? इसीलिए अपने माता पिता की चरण छुओ, माता पिता को प्रणाम करो। अगर माता पिता के हाथ तुम्हारे सिर पर रहेंगे तो भगवान को भी तुम जीत सकती हो। इसीलिए माता पिता के चरण छूना मत छोड़ो। कल से कथा में आना तो माता पिता की चरण छू करके आना। और ऐसा नहीं मैं 7 या 6 दिन कथा कहने के लिए आया हूं तो 6 ही दिन छू करके फिर भूल जाना मैं भी इंडिया चला गया और अब भी भूल जाना। अरे जब तक जियो तब तक माता पिता की सेवा करो, प्रणाम करो, पूजा करो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। बोलिए अपने अपने माता पिता की। लेकिन हम लोग माया के पीछे भाग रहे, माँ बाप के पीछे क्यों भागेंगे? माया को सब भजे पर माधव भजे को। माया को सब भजे पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव का दास बन गया ना, माया उसकी दासी बन जाती है। जो माया का दास बन जाए, माया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है, माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा। माया बीच में रहकर जो भी निर्लिप्त हो जाए वह है महात्मा। और माया कर जो अपने इशारे पर नचाए, माया को भी जो अपने इशारे पर नचाए वो है परमात्मा। परमात्मा माया में हम लोग नाच रहे हैं तो आप कौन है? जीवात्मा। जो माया बीच में रहकर निर्लिप्त हो जाए वो होता है महात्मा। और इन जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का बीच का माध्यम होता है महात्मा। तो कैसा महात्मा? जिसकी महान आत्मा हो, जो सुखदेव जी की तरह विरक्त हो, जो अंधकार में प्रकाश भरने का काम करे। आज व्यास जी ने शत्र पुराण का रचना किया। 18वां श्रीमद् भागवत का रचना करके व्यास जी सोचने लगे, मैं भागवत का रचना तो कर दिए लेकिन इसका वाचन कौन करेंगे? भागवत का अधिकारी कौन होगा? जो रसिक होगा, जो भावुक होगा। और रसिक भावुक के साथ साथ इनका वक्ता कैसा हो? जिनमें क्रोध ना हो,
जिनमें काम वासना ना हो। मेरा बेटा काम और क्रोध को जीता है कि नहीं? व्यास जी इनकी परीक्षा लेने के लिए मिथिला में नवयोगेश्वर राजा जनक के यहां भेजा। राजा जनक कठिन से कठिन परीक्षा सुखदेव जी से लिया। अंत में जनक जी महाराज साष्टांग होकर के प्रणाम किए और कहने लगे, धन्य है आप, भागवत का वक्ता का अधिकार हो तो आप जैसे, आप धन्य हैं। अब सुखदेव जी महाराज को भागवत कथा वाचन करने का अधिकार तो प्राप्त हो गया, लेकिन अब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाएंगे किनको? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाया। ये परीक्षित एक मानव है, मनुष्य। वो मनुष्य में ऐसा कौन सा गुण था जो भगवान की कथा उन मनुष्य से जुड़ा है? परीक्षित में ऐसा कौन सा गुण है जो आप में नहीं है? परीक्षित के नाम से यह भागवत जुड़ गया और आपसे एक समाज भी नहीं जुड़ रहा है। आपसे एक समाज के लोग भी घृणा करते हैं। आप में क्या गुण है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? शौनक जी ने पूछा सुत जी से। बोला परीक्षित का जन्म तो महाभारत के युद्ध में हुआ था। परीक्षित कौन है ये विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी कहते, सुत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, हे शौनक जी, कौरव पांडव में जब युद्ध चल रहा था ना, सारे कौरव युद्ध में मारे गए। कौरव में एक बचा था, कौन? दुर्योधन। भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन का जंघा को तोड़ दिया और एक एक पल अपना मौत का गिन रहा है, कब मृत्यु आ जाए। ऐसी परिस्थिति आई। अस्थामा को पता चला दुर्योधन का जंघा को भीम ने तोड़ दिया। अस्थामा मिलने के लिए दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन की दशा देखकर कहने लगा, मित्र तुम्हारी ये दुर्गति किसने किया? मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, आप बताओ। अब अस्थामा से दुर्योधन ने कहा, मैं अगर पांचों पांडव मर जाएंगे ना तो मैं समझ लूंगा दुनिया में मुझे सब कुछ मिल गया। जिनको रक्षक भगवान है उनको कौन मार सकता? जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिनका रक्षक गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है ना, उनको कोई नहीं मार सकता। पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं, गोविंद छड़ी देकर रखवाली कर रहे हैं। पांचों पांडव दूसरे स्थान पर भगवान ने सुला दिए। अस्थामा ने
पांचों पांडव समझकर पांचों द्रौपदी के पुत्र को काट दिए, सिर काट कर लेके जाने लगे। जब दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन से कहा, आपका काम बन गया, पांचों पांडव मर गया। बोला क्या प्रमाण है पांचों पांडव मर गया? बोला पांचों का सिर लेके आया हूं, दिखाओ तो सही। जब अस्तामा ने पांचों का सिर दिखाया, दुर्योधन अपनी छाती में मुक्का मारते हुए रोने लगे और कहा, मीर आपने क्या कर दिया? ये पांचों पांडव नहीं, ये पांचों द्रौपदी की पुत्र हैं। हमारा पंच खत्म तो हो ही रहा था, एक पुत्र बचा था, वो भी अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। दुर्योधन रोते रोते जमीन पर गिरकर अपना प्राण को अंत किया। द्रौपदी मां विलाप कर रही है। जिन मां के 5 पुत्र के कोई सिर काट कर लेकर चले जाए, वो मां किस हाल में होगी? कुरी के बाती रुदन कर रही है। अर्जुन ने कांटे धनुष हाथ में लेकर दौड़ने लगे। आज इस अस्थामा को नहीं छोड़ूंगा, आकाश पताल कहीं भी होगा उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब गांडीव धनुष लेकर मारने के लिए जब दौड़े तो अस्थामा को लगा अर्जुन मुझे मार देंगे। अस्थामा भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब ब्रह्मास्त्र को जब आते हुए अर्जुन ने देखा तो कन्हैया के शरण में गया और कन्हैया से कहने लगा, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दामाना पवगोसि सहस्रिते। हे कन्हैया मुझे बचाओ, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। कन्हैया ने कहा, अर्जुन क्यों डरते हो? कभी कभी विष अमृत बनकर, औषधि बनकर कार्य करते हैं। कांटा को कांटा ही निकालता, लोहा को काटने के लिए लोहा की जरूरत पड़ता है। ब्रह्मास्त्र को आने दो, क्यों भयभीत होते हो? अपने पास भी ब्रह्मास्त्र है, भगवान भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा कर शांत हो गए। सब कह रहे हैं इसे मारो। भीमसेन ने कहा मैं मारूंगा, नकुल ने कहा मैं मारूंगा। द्रौपदी से अर्जुन ने पूछा, देवी आप बताओ कि आप सोते हुए 5 पुत्र को मारा है, इसे 5 बार मारूं, कैसे मारूं? मृत्यु का दंड तो मृत्यु ही होना चाहिए। द्रौपदी दया के पात्र हैं। द्रौपदी मां कहती हैं, मुंचता में ब्राह्मणों नितरा गुरु। द्रौपदी मां कहती है अर्जुन से, अर्जुन छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा इसे मारकर? मेरा बेटा तो इस दुनिया से चल गया। एक बेटे के मरने की क्या दर्द होती है एक मां समझ सकती है। आज जो दर्द मैं झेल रही हूं ना, वो इनके मां बाप ना देखे। छोड़
द्रोणाचार्य महाराज रोएंगे, मत मारो। अर्जुन ने कहा देवी तुम्हारे मन में तो दया है, राजनीति संविधान में करुणा नहीं होती। राजनीति तो यह कहता है सठ के साथ सठता की व्यवहार करो, मूर्ख के साथ मूर्खता की व्यवहार। मृत्यु का दंड तो मृत्यु ही होना चाहिए। अंत में भगवान शांत खड़े हैं। सब द्वारकानाथ कृष्ण से पूछा कन्हैया आप क्यों मौन खड़े हो, आप बताओ। कन्हैया ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यविरहितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके साक्षी शास्त्र होते हैं, मन नहीं। शास्त्र कहता है जो क्या करना चाहिए वो करो। शास्त्र को यह कहता है ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्या आत्तायिव धारणो मयेवो मयेवापनातं परिपावनुनाशनम्। शास्त्रों ने आदेश दिया है ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को पूजा करना चाहिए। पूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र गुणगण वेद प्रवीणा परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीरास्ता नहीं आन माई पर पीरासम नहीं आन माई। ब्राह्मण मूर्ख भी क्यों ना हो ब्राह्मण को पूजन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। दूसरे के हित से बढ़कर कोई धर्म नहीं और दूसरे को दुख देने से बढ़कर कोई पाप नहीं, इसलिए छोड़ दो। बोले क्या करें बताइए तो सही। अब भगवान ने कहा ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, कितना बड़ा गलती क्यों ना कर दे। अब बच्चा की जो हत्या करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान यह दो बात कह दिए, मारना भी नहीं चाहिए, क्यों वो ब्राह्मण है। अब बालक के जो हत्या करे उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये बच्चा को हत्या किया इसे छोड़ो भी मत। अर्जुन कहने लगे मारो भी मत छोड़ो भी मत, तो क्या आरती उतारे इनकी। आपके जैसे अगर कोर्ट में न्यायाधीश बैठ जाए, जज बैठ जाए तो हो गया फैसला, क्या करें। बोले ब्राह्मण का जो ममता होता है वो सीखा पर इनकी वैदिक दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। एक ही ब्रह्म बंधुनाम बद्धो नान्यो अस्ति देहिका। उसे विद्रोह कर दो, उसे घोर अपमानित करो, धक्का देकर निकाल दो आधा और घोड़ा पे बिठा के नगर भ्रमण करवा दो। यह मृत्यु का तुल्य है। ऐसा ही अस्थामा के साथ हुआ।
अब अस्थामा तो क्रोधित हो गए, मेरे साथ ये दुर्व्यवहार किया, मैं इन पांडव का वंश को निर्वंश कर मानूंगा। पुकार रही है, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यम तरबया पस्य, यत् वेद्यो परस्परम्। हे गोविंद, मेरी प्राण की रक्षा करो। हे गोविंद, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु हैं उन्हें बचा लो हे ठाकुर, नहीं तो ये पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा, कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं, जो प्रभु को भजते हैं प्रभु आप बचाते हैं। तुम भूल नहीं जाना, उन्हें याद किया करना, जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम जपा करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, उन्हें याद किया करना।
जब कष्ट हो भक्तों को, उनको मंजूर नहीं। भगवान को भाता है, भगवान को भाता है, भक्तों पे दया करना, जब कोई न हो अपना। प्रभु जब कोई न हो अपना, प्रभु नाम लिया करना। संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई न हो अपना। हरि नाम लिया करना, जब कोई न हो अपना। हरि नाम लिया करना। उत्तरा